तो बच्चों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जरूर आपके एग्जाम में आएंगे, पेपर यहीं से बन के आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारे फिजिक्स के कंसेप्ट में जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें 4 चैप्टर्स हैं। न्यूमेरिकल्स, इनके क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चन 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने नंबर के क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आएंगे, इसके बाहर कहीं पेपर नहीं आएगा। तो अब देखते, पहला चैप्टर है हमारा क्लास 10th के फिजिक्स का, वो है लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर के जितने भी रे डायग्राम्स हैं आपके पास, कन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, सबके रे डायग्राम हमको करके जाने हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा थर्ड रे डायग्राम, जो है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सी पे होता है, और हमारा सिक्स्थ रे डायग्राम जब हमारी इमेज बियॉन्ड द मिरर बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। न्यूमेरिकल्स में क्या है, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी आ सकता है कि आपको एक लेंस, पावर ऑफ लेंस को एक्सप्लेन करना है विद अ फ्यू वर्ड्स इन ब्रीफ, बट इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी आ सकता है कि आपको पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है उससे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्नेल्स लॉ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। ये जो टॉपिक है ना, ये लॉ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको जरूर करके जाना है, इसके क्वेश्चंस पक्का से पक्का ही आते हैं इस पेपर में। अगला है हमारा चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई से क्या है, ह्यूमन आई मतलब इसका डायग्राम, आई का जो डायग्राम है उसको पूरा पूरा याद करके जाना। पूरा मतलब अगर आप कुछ लिख भी नहीं पा रहे ना, अगर कभी क्या होता है बच्चे ना कुछ लिख नहीं पाते कि यार हम लोग भूल गए, पॉइंट्स भूल गए, वर्ड्स भूल गए, प्रॉपर जो हम वर्ड्स बना के जाते हैं कि इस वर्ड को अगर हम एग्जाम में टीचर हमारा आंसर शीट पे देखता है तो हमको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। कई कई बच्चे क्या होता है कि वो चीजें ना भूल जाते हैं। तो अगर आप डायग्राम अच्छे से याद करके जाओगे ना तो आप अपने वर्ड्स में बहुत ईजिली कंसेप्ट लिख पाओगे। तो ह्यूमन आई का डायग्राम जरूर करके जाना, प्रॉपर लेबल डायग्राम, मतलब हर चीज प्रॉपर, कॉर्निया, लेंस, सब कुछ लेबल होना चाहिए उसके अंदर। और अगली चीज आती है डिफेक्ट्स की। अगली चीज आती है हमारी डिफेक्ट्स की। तो डिफेक्ट्स में हमारे पास 2 डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं, एक है मायोपिया, एक है हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों डिफेक्ट्स आपको जरूर रख के जाने हैं। इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन या कभी कभी एक्स्ट्रा नंबरों में, मतलब 7 नंबर में, इन नंबरों में भी आ जाते हैं। अगला है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा टॉपिक है जिसका कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए पूरा, कि प्रिज्म डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट 7 बैंड्स में कैसे डिस्पर्स होती है, और प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रिज्म की क्या शेप है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में हमेशा से आते हैं। इनकी वेटेज ऐसी मानी गई है कि मतलब होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं। आगे चलते हैं, हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी बहुत डरते हैं कि बहुत ना लेंथी चैप्टर है या फिर मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सबसे पहले आपको सीरीज पैरेलल को कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है कि आपके पास रेजिस्टर्स दिए हुए हैं जो सीरीज में दिए हुए हैं, आपको उनको निकालना है। फिर आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, उसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे, सीरीज में होता है R1 + R2 एंड सो ऑन, प्लस करके जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स गिवन है तो आपका टोटल R आ जाता है। लेकिन पैरेलल में होता है 1/R1 + 1/R2। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपके पास वैल्यूज दे देंगे, आपको उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा पैरेलल में या सीरीज में। तो आपको एक रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला भी जरूर याद करके जाना है, जो है R = ρl/a। इसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये लोग पूछते हैं कि L की वैल्यू को अगर मैं हाफ कर दूं, या L की वैल्यू को मैं डबल कर दूं, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं हाफ कर दूं, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मैं डबल कर दूं, तो रेजिस्टेंस पे इन सब चीजों को क्या असर पड़ेगा, कि मतलब ये लोग किस वे में रेजिस्टेंस से रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, एक कंडक्टर में ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मूव तो करेंगे, मूव करेंगे तो वो कोलाइड करेंगे दूसरे से। अब जब वो कोलाइड करेंगे तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करने के बाद वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हमारी आयरन्स में हो गया, और जैसे प्रेस होती है हमारी, जैसे कपड़े प्रेस करते हैं घर में, हीटर हो गया, सब ऐसी बहुत चीजें हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे मेन है जो है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हर बार जितना भी अब तक CBSE का कोई भी पेपर आया है साइंस का, फिजिक्स टॉपिक में, उसमें ओम्स लॉ जरूर पूछा गया है। ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ का VI ग्राफ, ये वोल्टेज और करंट, करंट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब उनका जो स्लोप है वो कैसा आ रहा है। R जो स्लोप आता है हमारा, ये हमारा ग्राफ है ना, तो इसका जो स्लोप आता है वो हमारा R होता है, ये V, ये I।
अगला देखते हैं, अगला है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसमें आपको ना एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे देंगे और आप इसको एक्सप्लेन करने को भी बोल देंगे, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल में कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, फोर्स की डायरेक्शन दे रखी है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। या फिर आता है कि आपके पास थंब रूल, थंब रूल भी पूछा जाता है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादातर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे थोड़ा दबाव दिया जाता है। अगला है सोलेनॉइड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है वो है सोलेनॉइड, कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सोलेनॉइड के अंदर, तो वो इक्विस्पेस्ड होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे से, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं। हम आगे एक सीरीज करेंगे जो है रिवीजन सीरीज, हम हर चैप्टर को वन शॉट में पढ़ेंगे, बहुत इजीली सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आगे आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ट्रेवल कर रही हैं। साइड तो वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रही हैं, लेकिन इन साइड वो साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही हैं, वो कभी भी मिल नहीं सकती, कभी भी एक दूसरे से कोलाइड नहीं हो सकती हैं, तो एक ये प्रॉपर्टीज भी हैं। आगे आता है न्यूट्रल, अर्थ वायर, और लास्ट है हमारा लाइन वायर। ये टॉपिक भी बहुत जरूरी है, इनके ऊपर ना आपको बेसिक क्वेश्चंस, ब्रीफ क्वेश्चन मतलब डिफाइन कर दो आप इनको, इनका कहाँ यूज है ये आप कर सकते हो।